सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और चलिए आज इसी के साथ हम आज का मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का और ईश्वर का क्या संदेश आया है आपके लिए। और आज की ऑल ओवर आपकी एनर्जी क्या रहेगी और आपके लिए आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे क्या गाइडेंस लेके आया है और क्या मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर को बताना चाहते हैं। और आज का आपका दिन कैसा रहेगा, कैसा बीतने वाला रहेगा और आखिरकार मेरे व्यूअर की, मेरे सब्सक्राइबर की क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन, क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन, क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। आज की एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही पुल हो रही है। सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और श्री नीम करोली बाबा महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, गणेश जी की कृपा और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर निरंतर बनी रहे और हमेशा हमेशा प्रभु की दृष्टि मेरे व्यूअर, मेरे सभी मेरे सब्सक्राइबर पर बनी रहे। और मैं ईश्वर से, डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ। और उससे पहले आज की रीडिंग शुरू करने से पहले ये प्रार्थना करती हूँ कि डिवाइन मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो आपकी रीडिंग को देखने आए हैं, देख रहे हैं, आज के दिन का मैसेज ऑफ द डे दीजिए। और आज के दिन का उनके लिए आपके तरफ से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूअर को, उनकी आज की एनर्जी क्या रहेगी और क्या कुछ उन्हें आज के दिन कर लेना चाहिए और कैसी एनर्जी रहेगी, कैसे वो अपने आज के दिन को बेहतर बना पाते हैं। एंजल, डिवाइन और यूनिवर्स जल्दी से एनर्जी दे दीजिए। इस कार्ड को अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर दीजिए और बता दीजिए आज का मैसेज ऑफ द डे आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यूअर इस समय में आपकी रीडिंग को देखने आए हैं और प्रतिदिन इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी को लीजिए और बता दीजिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या आया है उनके लिए। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या आया, पहले ही कार्ड हमने निकाल दिया है व्यूअर, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ दूसरा कार्ड भी आ गया है और इसी के साथ अब हम तीसरा कार्ड भी देखेंगे कि आज का मैसेज ऑफ द डे और आज की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, अभी इस समय में मुझे देख रहे हैं। और माय डियर व्यूअर, ये रीडिंग जो मैसेज ऑफ द डे की करती है टाइमलेस होती है। जब भी आपको मिलेगी तो आपसे 101% रिजोनेट करेगी। और बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक भी आ गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज क्या यूनिवर्स का और ब्रह्मांड का क्या मैसेज ऑफ द डे का संदेश है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या सलाह आपको ईश्वर परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहते हैं। तो सबसे पहले ही नंबर का जो कार्ड आया है, 12 नंबर का कार्ड आया है। देखिए 12 नंबर का कार्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए। और ये कार्ड क्या आया है, ये कार्ड आया है कि आपको अब डर से बाहर निकलना है। कोई चीज है जो आपको होल्ड बैक करके रोकी हुई है आपके जीवन में, उस चीज ने आपको रोका हुआ है, कुछ ऐसी वजह हो सकती है आपके जीवन में। तो आपके लिए आज की जो गाइडेंस है, मैसेज ऑफ द डे जो आया है आपके पास, वो ये आया है कि अब आपको उस डर से निकलना होगा जिस डर को आप रोक कर बैठे हुए हैं। उस एनर्जी से आपको निकलना होगा। जब तक आप उस एनर्जी से नहीं निकलेंगे तो आप अपनी राइट डायरेक्शन को चूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन आपको उस दबी हुई एनर्जी से निकलना है जो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं रोके हुई है। देखिए, ये देखिए, इसमें एक फीमेल है, यहाँ लैपटॉप है, यहाँ कॉफी का कप भी है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ये ऑफिस का एटमॉस्फेयर है, कुछ ऐसा माहौल लग रहा है, वर्क की जगह लग रही है ना। तो ये व्यक्ति इस वर्क में इतना ज्यादा उलझा हुआ और इसके भीतर कोई डर है। तो डर है वो आपको आपके वर्क एरिया को लेकर के ही है। तो अब आपसे डिवाइन यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने इस डर से अब निकलना होगा। अब वो समय आ गया है निकलने का। और अगर आप अभी भी उसमें होल्ड करके ही बैठे रहेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में जिस एनर्जी में आप अभी हैं प्रेजेंट में,
तो आप राइट डायरेक्शन कभी कभी नहीं अपने लिए चूज कर पाएंगे। और इसी के लिए आज के मैसेज ऑफ द डे में जो आपके लिए रेमेडी आई है डियर, एक तो आपको आज के दिन लाइट शेड पहनना है, यानी कि क्रीम कलर में कुछ पहनिए, कुछ आपके पास कपड़े हों, कुछ येलो, लाइट येलो भी पहन सकते हैं। और हाँ, आज के दिन विशेष याद रखना है आपको रेड कलर बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि आज के दिन की ऑल ओवर आपकी एनर्जी ही ऐसी है। और उसके बाद अगर आपने रेड कलर के कपड़े को वेयर कर लिया तो ये एनर्जी प्लस हो जाएगी, माइनस होने की बजाय प्लस हो जाएगी। प्लस का मतलब और अप होती चली जाएगी ये एनर्जी। और उसी के साथ अगर आपकी कोई विश है, अपने करियर को लेके है, फाइनेंस को लेके है, जॉब को लेके है, या बेशक आपकी किसी रिलेशनशिप को भी लेकर के कोई विश है, बहुत स्ट्रांगली कोई विश है, कुछ चाहते हो कि मैं इस चीज को पालूं, बड़ी शिद्दत से चाह रहे हो, कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, कोई करियर फील्ड का भी हो सकता है। तो ईश्वर का एक ये मैसेज आपके लिए ये भी आया, आज के मैसेज ऑफ द डे की जो गाइडेंस आई है वो ये आई है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि जो आपकी डिजायर विश है, एक वाइट कलर के पेपर पे आपको उस डिजायर विश को आप कोशिश करिएगा रेड कलर से लिखिएगा, उसको लिख के, और जो है आप विष्णु जी का कोई मंदिर हो, विष्णु जी का कोई भी मंदिर चले जाइए, या फिर कोई भी ऐसा टेम्पल हो जहां पर विष्णु जी विस्थापित हो, यानी कि विष्णु जी विराजमान हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, उस व्हाइट पेपर पर अपने विश को लिख के ले जाना है अपने घर से, और वो विष्णु जी के चरणों में रख देना है उसको, और कहना है कि जो मेरी विश है, मेरी प्रार्थना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें स्वीकार भी करनी है मेरे प्रभु, क्योंकि मेरी आस्था तुम्हारे अंदर है। ये आपको करना है। और ठीक उसी के साथ आप चाहते हो इस एनर्जी से निकलना, चाहते हो आप इस एनर्जी से निकलना, तो आज के दिन आप कुछ मिठाइयों का दान कर दीजिए। मिठाई का दान नहीं कर सकते तो थोड़े से चावल दान कर दीजिए। आप ये करेंगे तो आपकी जो ये वाली एनर्जी बनी हुई है, एक तो डर बैठा हुआ है अंदर, क्या करूं ना करूं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा, कहीं सही होने के बजाय कुछ और गलत तो नहीं कर दूंगा, तो इस ऑल ओवर इस एनर्जी से आप क्या होगा, आप निकल जाओगे। और आप फिर आपको एक रास्ता मिलेगा, एक वो रास्ता क्या मिलेगा, और राइट डायरेक्शन मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। इसी के लिए ये रेमेडी भी निकल के है, ये 12 नंबर का कार्ड है। ठीक उसी के साथ फिर ये मैंने आपको मॉर्निंग एनर्जी बताई, उसी के बाद देखिए मॉर्निंग एनर्जी के बाद ही व्यूअर ये मॉर्निंग एनर्जी निकली, उसी के बाद हमारे पास दूसरा जो सेकंड कार्ड आया वो फर्स्ट नंबर का कार्ड है। और वो क्या आया देखिए, उस कार्ड को देखिए कि वो कार्ड क्या आया। वो कार्ड आया डे ऑफ फ्रेश आइडिया। जैसे ही आप इस एनर्जी से निकल जाते हैं, जो आपके मॉर्निंग की एनर्जी आई है, आप व्यूअर इस एनर्जी से निकल जाते हैं, तो उसके बाद आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की हो जाए। अब ये एनर्जी हम देख लेते हैं कि एनर्जी फिर कैसी हो जाएगी। ये एनर्जी हो जाएगी फ्रेश आइडियाज। फिर आपको क्या होगा, आज के दिन आपको आइडियाज आएंगे, बहुत फ्रेश आएंगे, अपने वर्क को लेकर के आएंगे, अपनी जॉब को लेकर के आएंगे, अपने बिजनेस को लेकर के आएंगे, या फिर कोई क्रिएटिविटी करते हैं, या सोशल मीडिया पर कोई आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, कोई आपका अपना यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई आपका आपने इंस्टा ऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके के फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई ऐसी इनकम सोर्स है जो ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया से कनेक्ट है, तो उसके लिए क्या होगा, आज के दिन आपको आइडियाज आएंगे कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। एक फ्रेश थॉट आएगी, यानी कि एक फ्रेश फ्रेश का मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ नया दिमाग में आएगा, और कुछ नया जो दिमाग में आएगा वो बहुत अच्छा होगा, और आप उसको अप्लाई भी करेंगे, आप यानी कि उस चीज पर आप काम भी करेंगे, और उससे आपको ये लगेगा कि हाँ, अब जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और इसके लिए भी अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे कि इस कार्ड में भी देखिए आया कि लाइट शेड येलो पहनना है, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको बहुत ही लाइट कलर के ही कपड़े आपको पहनने हैं। किसको करने के लिए, इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है सूर्य देव का आदित्य हरिदेवम स्तोत्रम होता है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इसको। उस स्त्रोत को आपको चैंट करना है, चाहे आप 5 से 10 मिनट ही करना। ये आप चैंट करोगे ना आज के दिन, तो व्यूअर आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। गुड लक को आप बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक उसी के साथ देखिए, उसी के साथ तीसरा कार्ड हमारे पास आता है डे ऑफ चैलेंज। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्थिति कैसी थी पहले कार्ड में, दूसरे में क्या आई कि आपको फ्रेश आइडियाज भी आएंगे आज के दिन। फिर तीसरे में क्या आ गया कि डे ऑफ चैलेंज, आज का दिन थोड़ा चैलेंज भरा भी होगा डियर। क्यों क्यों होगा,
क्योंकि पहले आप इस सिचुएशन में रहे, उसके बाद फिर आप इस सिचुएशन में आ गए, यानी कि फ्रेश आइडियाज आने लगे। फिर तीसरी सिचुएशन क्यों बदल गई इस कार्ड के अंदर, वो इसलिए बदल गई क्योंकि आपके माइंड में फ्रेश आइडियाज आएंगे, कुछ अलग तरीके से करने का, कुछ अलग सोचने का, और उस पर क्या करने का, वर्क करने का। तो डिवाइन ये कह रहे हैं, और ये मैसेज ऑफ द डे ये कह रहा है कि उसके बाद भी आज के दिन कुछ चैलेंज तुम्हारी जिंदगी में, और आज के दिन बनी रहेगी तुम्हारे वर्क प्लेस पे, यानी जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी रिलेटेड कोई आय का साधन है, उस फील्ड में आपको जो है वहां चैलेंज देखने को मिलेगी। चैलेंज देखने को ये मिल सकता है, आपको ओवरबर्डन वर्क मिल जाए, ओवरलोड मिल जाए, जिसकी वजह से हो सकता है आपका आर्गुमेंट आपके अपने बॉस के साथ हो जाए, कलीग के साथ हो जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ, आपके ऑफिस के कार्यालय के जगह पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो दिन आपका थोड़ा चैलेंज भरा रहेगा। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, इसके लिए आपको कि ब्राउन नहीं पहनना, ग्रे नहीं पहनना, ये ब्राउन और ग्रे मत पहनिए। जैसे मैंने लाइट शेड आपको येलो बताया, तो आप क्या कर सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, लेकिन चैलेंज भरा दिन रहेगा, लेकिन आप उस चैलेंज को भी आप पार कर लेंगे। इसमें यह भी पता चल रहा है कि आप उस चैलेंज से भी निकल जाएंगे, और उस चैलेंज को डेफिनेटली, जी हाँ बिल्कुल पार कर लेंगे। और उसी के साथ हमारा जो है बॉटम ऑफ द डेक हमारा आया था, बॉटम ऑफ द डेक आया था 9 नंबर का कार्ड। देख लीजिए, ये 9 नंबर का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक, और ये आपको क्या बता रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है आपको। देखिए यहाँ क्या हुआ कि डियर, आपके सारे मिक्स एनर्जी आ गई है ना, कि यहाँ पर आप डर में हैं और किसी चीज को रोक कर बैठे हुए हैं। फिर यहाँ आया कि आप फिर उसके बाद आपकी दोपहर की आफ्टरनून की एनर्जी ऐसी आएगी कि फ्रेश आइडिया आपके माइंड में आएंगे, आप सोचेंगे कि क्या करूं, किस तरीके से सफलता को मैं पा सकता हूं, तो मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो जैसे ही आप इस एनर्जी में आए, तो फिर आपका दिन क्या बन गया, आपका दिन बन गया कि आपके दिन में जो है चैलेंज आ गया, कि आप बहुत तरीके के चैलेंज आ गए। आप जिस वर्क पैलेस पे हैं वहां से चैलेंज आ गया, या फिर बॉस ने कोई एक्स्ट्रा ओवरबर्डन आपको वर्कलोड दे दिया, जो जिसका समय भी आपको बहुत कम दिया गया, और इतने ही कम समय में वो कार्य आपको पूरा करके भी नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके कुछ लोगों से और जो है कि मतलब आर्गुमेंट भी हुआ। तो देखिए किस किस तरीके से एनर्जी आ रही है, देखिए किस किस तरीके से आज का मैसेज ऑफ द डे है। अब उसके बाद जो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया, तो बॉटम ऑफ डेक हमें क्या कह रहा है, अब बॉटम ऑफ द डेक आया क्योंकि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रही, पहले ऐसी रही, फिर ऐसी रही, फिर से चैलेंज आ गया, फिर से चैलेंज आ गया। तो जो शाम का वक्त बीतेगा वो आपका कैसा बीतेगा, तो शाम के वक्त में आप क्या होगे, सोच विचार करोगे। देखिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की एनर्जी को देखिए, 9 नंबर का कार्ड है, ये व्यक्ति सोच और विचार कर रहा है। और ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति सैड है, और सैड क्यों हुआ, क्योंकि मॉर्निंग एनर्जी ऐसी आई, आफ्टरनून एनर्जी ऐसी आई, इवनिंग की भी ऐसी आ गई, और फिर इवनिंग के बाद की नाइट की भी ऐसी आ गई। अब वो व्यक्ति सोचेगा, वो थोड़ा सा सैड होगा, थोड़ी आपकी एनर्जी हो सकता है कि शाम बीतने के बाद यानी कि रात्रि के समय में थोड़ी सी सैड रहेगी, सोते वक्त में थोड़ा सोच विचार ज्यादा करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन भी करेंगे, और बहुत चीजों को सोचेंगे। कभी जॉब के बारे में सोचेंगे, कभी घर परिवार के बारे में आप सोचते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। सोचेंगे सोचेंगे कि आखिरकार इस एनर्जी से कैसे निकलो, आखिरकार इस एनर्जी से कैसे निकलो, कैसे अपने डर को खत्म करूं, कैसे अपने डर को खत्म करूं, और कोई राइट डायरेक्शन मुझे मिल जाए, कोई राइट डायरेक्शन मिल जाए। इसी के साथ व्यूअर, आज हमने जो है मैसेज ऑफ द डे किया है, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग की है आपके लिए, और मेरे जिस भी व्यूअर की एनर्जी कनेक्ट हुई है आज की रीडिंग में, देखिए ये सभी मेरी जो रीडिंग है कलेक्टिव होती है, क्योंकि इसे हर प्रकार का व्यक्ति देखेगा, कोई भी देख सकता है, कोई मेल हो फीमेल हो, कोई माँ बाप जी भी हो सकता है, देख सकते हैं, कोई स्टूडेंट भी देख सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, और आपको लगता है कि जो मैसेज आपसे रेजोनेट हुए, जो ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए, तो उनको आपको लेना है, बाकी मैसेज को आपको छोड़ देना है। आपको ये समझना है कि हो सकता है ये संदेश मेरे लिए था, ये संदेश मेरे लिए नहीं था, फिर ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए नहीं था, आपको यही सोचना है। और इसी के साथ आज कुछ ऐसे चैनल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि अब आज आपके ये मैं देखूंगी कि इस सिचुएशन में आपके लिए एंजल की क्या गाइडेंस है, और एंजल आपको क्या कहना चाहती है, एंजल आपको क्या बताना चाहती है व्यूअर, एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। एंजल एक संदेश दीजिए, जो भी मेरे व्यूअर आपकी रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं या प्रतिदिन कनेक्ट होते हैं, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग हो रही है ये,
तो जो ये मेरा व्यूअर की जो ये कंडीशन है, इसके बारे में आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या मैसेज है, क्या एक डायरेक्शन दीजिए, एक डायरेक्शन दीजिए। अगर व्यूअर की इस तरीके की कंडीशन रही तो आप क्या कहना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड। वाओ, देखिए डिवाइन कितना कनेक्ट होते हैं आपकी एनर्जी से, कितना कनेक्ट होते हैं। आप बताइए, ये हमने पूरी रीडिंग की व्यूअर, ये हमने पूरी रीडिंग की। आपको फिर से हम कार्ड दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए एक बार फिर से नजर डालिए और इन कार्डों को आप देखिए। जो भी आज का मैसेज ऑफ द डे आपके लिए हमने निकाला, मैसेज ऑफ द डे आया आपके लिए व्यूअर। और उसके बाद आप देखिए, कि एंजल ने क्या संदेश दिया है आपके लिए, ये देखिए। मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही अपने मन से बोल रही हूँ। देखिए कितना डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, कितना आपको कनेक्ट करते। देखिए एंजल ने जो मैसेज दिया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इसका मतलब कि जो ये आपकी एनर्जी कुछ बनी हुई है, कि आपके अंदर डर है बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के, और किसी चीज को होल्ड बैक करके आप बैठे हुए हैं, आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी परिस्थिति को रोक दिया आपने, खुद से ही अपनी सिचुएशन को रोका हुआ। उसी के बाद फिर दूसरा कार्ड आया, डे ऑफ चैलेंज। फिर उसके बाद दूसरा कार्ड आया था हमारे पास, डे ऑफ फ्रेश आइडिया। तीसरा कार्ड हमारे पास आया था, डे ऑफ चैलेंज। देखिए फिर चौथा बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया था, डे ऑफ आइसोलेशन। मतलब कि इस वक्त ये व्यक्ति काफी सैड है, फीलिंग इसकी बहुत अजीब सी हो रही है, और ये अपने आप को रिजेक्ट महसूस कर रहा है। और देखिए इन सब का आंसर डिवाइन ने क्या कहा, कि कुछ समय बाद तुम्हारी परिस्थिति बदलेगी, लेकिन अभी कुछ मंथ तक तुम इसी एनर्जी में रहोगे, इस एनर्जी में तुम रह सकते हो। ये जो एनर्जी है, ये एंजल का मैसेज आया है, ये एंजल ने मैसेज दिया है। देखिए ये एंजल के मैसेज देखिए, कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो यानी कि ऑल ओवर एनर्जी, आज का मैसेज ऑफ द डे आया है। अगर आपकी व्यूअर इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, तो ये रीडिंग आप समझ लेना कि ये रीडिंग आपकी ही है, और डिवाइन ने ये रीडिंग आपके लिए ही भेजी है। और इसी के साथ आज का मैसेज डे आज समाप्त होता है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो, और ये भी हो सकता है नहीं हो, तो आपको वही लेना है कि जो आपके साथ रेजोनेट हो। जो नहीं हो, समझिएगा वो मैसेज किसी और के लिए है। चलिए फिर से बहुत जल्दी हम सभी फिर से नेक्स्ट वीडियो में